दिया। तो सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मुझे ये बताते चलें सर। देखें, जैसे आपने कहा कि आप ओवरऑल मरकज के बिहाफ पर भी हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, राइट। एंड देन सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा जो ओल्ड तंजीम चलती आ रही है, जिसमें किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि जब मिसाल के तौर पे आप बता रहे हैं कि आप हादसाती चेयरमैन बने, मैंने वो कुछ वीडियोस भी देखी। तो सर मुझे एक चीज क्लियर करनी है कि अगर वो चीज वाजे हो चुकी थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद अपनी तरफ से इख्तियारात को इस्तेमाल किया गया और सबको ये एक प्रॉब्लम थी कि हर दूसरा बंदा उठकर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि जी यहां पर तो ओहदे हैं नहीं, और हर बंदा जो है अपनी तरफ से कोई ना कोई ओहदा बांट रहा होता है, आपस में इख्तलाफात भी इसी वजह से पैदा हुए। आई मीन टू से कि अगर कोई सदर है तो उसके अगेंस्ट जो है कोई मतलब एक नॉर्मल सा बंदा उठाकर उनके ऊपर जो है चेयरमैन लगा दिया गया, या कराची में मुख्तलिफ किस्म के ओहदे पिंडी से बांटे गए। तो आप मुझे इस चीज ये काइंडली क्लियर करना चाहेंगे कि सर क्या मतलब ये जो वो कहते हैं जहारादारी जिसको कहते हैं, मतलब लाइक वन मैन आर्मी जो थी सिचुएशन, क्या फर्दर आगे भी यही सब कुछ इस तरह होगा, या एक प्रॉपर आप हमें मतलब लाइक प्रॉपर जो एक एजेंडा होता है उसके थ्रू सिलेक्शन के नहीं बल्कि इलेक्शन के थ्रू लोग खुद ब खुद ऊपर आएंगे और कैंडिडेट कहीं से भी कोई भी हो सकता है, या उसके ऊपर भी मतलब लाइक सिलेक्टिव लोग होंगे जिनके साथ आप जो खुद मतलब लाइक इस इलेक्शन को लड़ सकते हैं, या फिर एक आम इंसान भी अपने लोगों की खिदमत कर सकता है? मैं काइंडली आपसे ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इख्तलाफ है सर कि एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा सियासत करके बहुत सारी चीजों को मतलब एक कोई भी अगर काम करना चाह रहा है ना सर, कुछ लोग जाहिर सी बात है कि कहीं से भी उठकर ओहदे बांटने लग जाते हैं। तो जब सर रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे में सबमिटेड नहीं है, तो ये ओहदे तो खैर वैसे ही, उसके अलावा कोई टाइम पीरियड नहीं है, जो शुरू से था वही है, जिसने परफॉर्म किया वो मतलब लाइक उसको ये कंफर्म है परफॉर्म करें या ना करें वो बंदा हमेशा के लिए रहेगा। और अगर कोई और स्टेप उठाता है तो उनके अगेंस्ट जो है बहुत सारी दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। तो क्या मतलब लाइक फर्दर आप आगे क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं सूबों के लेवल पर? क्या आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज सूबों को खुद मुख्तारी देंगे सर? देखें बच्चे, क्या होता रहा या क्या हुआ, ये एक लंबी बहस है, और मेरे ख्याल में जो हुआ सो हुआ, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हीं ओहदों में से एक ओहदा बच्चे मैंने भी लिया, मुझे भी दिया गया, तो मेरे ख्याल में इसको जाने दें। बाकी बात यह है बच्चे कि मैंने कहा कि हमने मेमोरेंडम जो हमारा टैब का पेज है उस पे बच्चे डाल दिया है। तो अब चूँकि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, तो इस रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पहले एक बॉडी खुद सेलेक्ट करनी होगी, और उसका एक पीरियड है, और वो पीरियड इसमें 2 साल है कि 2 साल में जो लोग यहाँ पे होंगे, ओहदेदार होंगे, वो हमारे सूबे के हैं या हमारे रेफरेंस से वो बाकी सूबों के हैं या मरकज़ के हैं, तो ये 2 साल तक ये लोग इलेक्टेड होंगे, ताकि हम मेंबर साजी का प्रोसेस भी पूरा कर लें और एक इलेक्टोरल कॉलेज भी बना लें, एक प्लेटफॉर्म भी बना लें। अब उसके बाद इस 2 साल के बाद एक प्रॉपर इलेक्शन होगा, वगरना ये 2 साल के बाद ये रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये मैंडेटरी है, ये लाजमी है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन किस तरह होगा? लेट्स से वार्ड यूसी को इलेक्ट करेगी, यूसीज मिल के ज़िले को इलेक्ट करेंगी, और ज़िले मिल के डिवीज़न को इलेक्ट करेंगे, डिवीज़न मिल के सूबे को करेंगे, और सूबों से 2-2 वोट आके 14 वोट जो हैं वो मरकज़ को इलेक्ट करेंगे। तो बाकायदा कैंडिडेट्स का पैनल होगा, और उस पैनल को आप लोग इसी तरह जो जहाँ पे स्टैंड करता है वो उसको इलेक्ट करेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में हैं, पेपर पे हैं, रिकॉर्ड पे हैं, कोई चीज़ हिडन नहीं है, कोई चीज़ पर्सनल नहीं है। ये चीज़ कौम कम्युनिटी की अमानत है, और ये अकाउंट भी इसी तरह अमानत होगा।
اس کا آڈٹ ہوگا اور آنے والی باڈی کو ٹرانسفر ہوگا. اس کے ایسٹس کسی کی ملکیت نہیں ہوں گے. یہ پراپر چیزیں جو ہیں یہ اس میں کہیں لیکیج کی کوئی گنجائش انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو اس ایک چیز کو جو کرنے کے ہم پابند ہیں اور یہ ہم سے کروائی جائیں گی تو اس کو فالو ہم کریں گے. اب اس سرٹن پیریڈ جو میں کہتا ہوں یعنی اس پیریڈ کے بعد کوئی بندہ یہاں پہ نہ تو تاحیات ہوگا نہ کوئی بندہ ہمیشہ سے ہوگا. جیسے میں نے اپنے انیشیل میسج میں کہا کہ اب وہی ہوگا جو پرفارم کرے گا, وہی ہوگا جو کنٹریبیوٹ کرے گا, وہی ہوگا جو ریفلیکٹ کرے گا, وہی ہوگا جو نظر آئے گا, اور وہی ہوگا جو اس میں وقت دے گا اور جو نظر آئے گا کہ وہ کچھ کر رہا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب مل کے ایک سمت میں ہوں گے. ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, ایک مدعا ہے کہ ہم نے کسی طرح دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ہاسپٹلز وہ یونیورسٹیاں بنا دی ہیں. وہ ایک سدن قوم کی میں مثال دیتا ہوں, بچے ایک ایک مٹھی آٹے کی انہوں نے جمع کی ہے اور آج ان کی یونیورسٹیز ہیں. تو ہم انشاءاللہ اسی طرح اپنی مدد آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو بنا لیں گے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ہم انشاءاللہ بہت اوپر چلے جائیں گے. صرف نیت صاف ہونی چاہیے, آپ کی سوچ, آپ کا جذبہ اور آپ کی ہمت جو ہے وہ کامل ہونی چاہیے. اس میں کسی قسم کا وہ کہتے ہیں نا آپ کا قبلہ درست ہونا چاہیے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ بچے میں اگین آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ بابوں نے ہی میرے جیسے بابوں کی اب یہ ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ. یہ اس چیز کو یوتھ لے کے چلے گی اور اللہ کرے گا یہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. یہ کہیں کسی کی کوئی اس میں کوئی بندہ ہرٹ نہ ہو, کوئی اس کو پرسنل نہ لے پلیز, کوئی اس کو اپنی دل آزاری نہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری دکان بند ہو گئی فلاں کی دکان چل نکلی. یہ ایک 100% ہمارا کامن کاز ہے, وقت کی ضرورت ہے, قوم کی ضرورت ہے. خدا را اس کو سمجھے. تھینک یو ویری مچ.